जय हिंद। आप सबका स्वागत है मिस फायर के इस नए एपिसोड में। हमारे साथ हैं दो ऐसे शख्स जो कि मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हैं और आप तक खबरें लगातार पहुंचाते रहे हैं। ये दोनों शख्स उन्हीं लोगों में से हैं जो मीडिया के होने के बावजूद किसी ना किसी वजह से सरकार की किसी मुहिम की हद में फंस गए और उनके ऊपर कोई ना कोई कार्यवाही हुई। तो आइए सुनते हैं उनके मुंह से कि कहां पे हम लोग फेल हो रहे हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, जब हम बात कर रहे हैं सरकार की और जब हम बात कर रहे हैं अपने राज्य की, तो केवल सरकार ही नहीं है इसमें जिम्मेदार, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। जब हम न्याय तक किसी चीज को नहीं पहुंचा पाते हैं, चाहे वो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स की वजह से है, चाहे जिस भी वजह से है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर है, समाज का फेलियर। और अगर समाज एक बार में फेल होता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड आती है वो गुलामी की आती है। मैं अपने इस प्रोग्राम में आज स्वागत करता हूं राजीव जी का। राजीव जी कर्म भूमि टीवी के तहत आप तक बात पहुंचाते रहे हैं, आप तक लड़ाई पहुंचाते रहे हैं। कोटद्वार की जब हम बात करते हैं, कभी भी बात उठती है खनन की, माफियाइज्म की या इंट्रूजन इन गढ़वाल की, तो राजीव जी की आवाज उसमें बुलंद रहती है। लेकिन एक ऐसी ही आवाज उठाने की वजह से उनके ऊपर आक्रमण होता है, उनके ऊपर अटैक होता है और उन्हीं के ऊपर पुलिस कार्यवाही होती है। दूसरे पक्ष के ऊपर होने वाली पुलिस कार्यवाही इतनी भीषण नहीं होती है। हम जानेंगे राजीव जी से। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आज आमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं शिव प्रसाद सेमवाल जी का। शिव प्रसाद सेमवाल जी पर्वतजन न्यूज चैनल और पर्वतजन वेब, आपने कई सारी खबरें पढ़ी होंगी, ऑनलाइन चलने वाली, ऑनलाइन बहस होती है, लड़ाई होती है। हालांकि हमारी भी, मेरी भी कई विषयों में इनसे लड़ाई होती है, लेकिन बात हो रही है आज पत्रकारिता की, बात हो रही है समाज की, बात हो रही है वस्तु विशेष की। तो मैं शुरू करूंगा राजीव जी से। राजीव जी, पहला सवाल मेरा ये है, क्या हम सक्सेसफुल हैं जब हम बोलते हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से समाज को चला रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से सरकार को चला रहे हैं? तो क्या हम लोगों तक न्याय पहुंचा पा रहे हैं? लोगों ने अपने अन्याय के साथ संधि कर ली है इस समाज में? और अगर ऐसा है तो क्यों है? नहीं, ये सवाल आप एक पत्रकार से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं आप? मैं ये सवाल एक पत्रकार से कर रहा हूं। मैं आप एक पत्रकार से भी कर रहा हूं, एक सामाजिक व्यक्ति से भी कर रहा हूं, और मैं एक उस व्यक्ति से कर रहा हूं जो कि इस तरह की धांधलेबाजी का शिकार भी हुआ है। अन्नू जी, एक बात मैं साफ साफ कहूं, मेरे साथ पर्वतजन के संपादक शिव प्रसाद सेमवाल जी बैठे हुए हैं। जिस तरीके की लड़ाई और समाज को एक नई दिशा देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिससे न्याय मिल सके आम आदमी को और समाज में एक दिशा बने। हम लोग एक आईने की तरह हैं और हमको ऐसा नहीं लेना चाहिए नेताओं को, चाहे शिव प्रसाद सेमवाल जी हो, चाहे अन्य पत्रकार, राजेश शर्मा जी भी जेल गए, उमेश कुमार जी पे मुकदमे हुए। हमको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए सरकारों को। हम आईना है, हम गलत सही अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? देखिए, ज्यादातर लोग चाटुकारिता में जुड़े हुए, ज्यादातर लोग इस तरीके से जुड़े हुए, हाँ पे हाँ मिलाते हैं। सरकारें, अगर कोई नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री काम भी करना चाहे, लेकिन वो गलत बात पर जब हाँ पे हाँ होती है तो उसको पता ही लगता, वो इतनी भागदौड़ में होता है, इतना कम समय होता है, 5 साल का पीरियड होता है। जैसी जब तक वो जीतता नहीं तब तो कोई बात नहीं, जब जीतने के बाद इतनी हापाधापी रहती है, उसको 5 साल के बाद पता लगता है, जब चुनाव दोबारा से होने लगता है कि यार कुछ तो हुआ ही। क्योंकि जो लोग चुनाव जिताते हैं नेताओं को, वो लोग अलग होते हैं, जो उनको फीडबैक देते हैं वो लोग अलग होते हैं। जो लोग चुनाव जिताते हैं नेता को, वो जिताने के बाद अपने घर बैठ जाते हैं, उनकी ईगो होती है, वो ईगो के कारण उनसे फिर दोबारा मिलते नहीं, उन्हें लगता है हमने जिता दिया नेता, अब नेता हमें पूछेगा, वो घर में जाते हैं। इस बीच में सिंडिकेट कहें आप, माफियाओं को सिंडिकेट कहें, उसमें खनन माफिया, एजुकेशन माफिया, सड़क माफिया, सब तरह के माफिया उस नेता को घेर लेते हैं और उस नेता को आभास भी नहीं होता कि वो घिर चुका है। लेकिन और जो उसके अपने लोग होते हैं, मैं माफी चाहूंगा गौड साहब,
मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने बात सही कही कि एक सरकार है वो चारों तरफ से घिरी है, चहुं ओर से घिरी है, लेकिन सीएम के पास ताकत होती है अपने आसपास लोगों को जमा करने की, सीएम के पास ताकत है अपने कैबिनेट को बनाने की, सीएम के पास ताकत है अपने आसपास के लोगों को जोड़ के रखने की, और उसी के पास ये मंशा भी है कि वो लोगों जी के पास जाके बातें करे। अन्नू जी, आपकी बात को मैं कह रहा हूँ, देखिए चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, या मंत्री हो, विधायक हो, देखिए जब तक आपका विजन बड़ा नहीं होगा तो विकास तो हो ही नहीं सकता। और बात पत्रकारों की अगर बात करें तो मैं पहले भी कह चुका हूं और हर बार एक बात को कहता हूं, जब व्यक्ति को न्याय की जरूरत होती है वो थाने में जाता है, जब उसको थाने से न्याय नहीं मिलता तो न्यायपालिका के पास जाता है, न्यायपालिका में न्याय नहीं मिलता तो नेताओं के पास जाता है, जब कहीं भी उसको न्याय नहीं मिलता तो वो फिर उसके बाद पत्रकार के पास आता है। और पत्रकार की अगर बात करें तो पत्रकार की स्थिति क्या होती है, उसकी गाड़ी की ईएमआई है, घर की किस्त है, बच्चों की फीस है, इतनी सारी जिम्मेदारियां उसके पास होती हैं कि वो एक बार उस पीड़ित को देखता है, एक बार अपने चेहरे की तरफ देखता है, एक बार उस व्यक्ति की तरफ देखता है, फिर अपनी किस्तों की तरफ देखता है, लेकिन आखिर में उसकी पत्रकारिता जीतती है और वो उस आदमी को न्याय दिलाने के लिए मैदान में उतर जाता है और उस व्यक्ति को न्याय दिलाता है वो उस व्यक्ति के लिए, और वो अपने घर की किस्तें, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को भूल कर उसको न्याय दिलाने में लग जाता है और कहीं ना कहीं वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि जो सामने वाला पीड़ित व्यक्ति होता है वो उसको भगवान की तरह ट्रीट करता है। हम लोग भगवान नहीं है सर। मैं आपकी बात समझ नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं सर, लेकिन यहाँ पे अहम मुद्दा अभी इस पर्टिकुलर डिस्कशन का ये है कि क्या आपकी नजर में ये आपको लगता है कि सरकार या पुलिस प्रशासन अभी फिलहाल लोगों को न्याय देने की किवायत कर रहा है? उत्तराखंड की, अगर पहले उत्तराखंड की बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हावी है, नेता आईएएसओ के कठपुतली बन गए, नेताओं को आते हैं जिस भी परिवार से, जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको टैकल करना नहीं आ रहा था किस अधिकारी से कैसे काम ले। अगर और होता क्या है कि एक दरोगा भी मुख्यमंत्री के पास चला जाता है, एक सिपाही भी चला जाता है, सब चले जाते हैं और वो इतनी बातें इस तरीके से करते हैं कि उनको भ्रमित कर देते हैं। अब पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस में जो लोग हैं वो अभी इस समय आज की हालात में उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी मूल के लोग हैं, थोड़े से प्लेन मूल के जो कहीं से कहीं का मूल निवास बनवा के कई सारे लोग उसमें फर्जी तरीके से। राजीव जी आप डिस्कनेक्ट शायद हो गए हैं, तो राजीव जी का इंतजार करते हैं, राजीव जी शायद फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो सेमवाल जी मैं आपके पास आता हूँ जी। तो प्रसाद जी आपके साथ तो कहानियां चलती रही हैं और चलती रहती हैं। देखिए जो बात हम कर रहे हैं वो लोगों, उत्तराखंड के लोग यही नहीं दिल्ली में है, मुंबई में है, और केवल उनके वहां पे रहने की बात नहीं है, अगर वहीं तक सीमित होती तो भी हम मानते, लेकिन उत्तराखंड के जो बाहर के लोग हैं वो घुमाने की वजह से, रिश्तों की वजह से किसी ना किसी तरीके से बाहर के लोगों को यहाँ पर लाते हैं। एक इन्फ्लुएंशियल सिस्टम बन रहा है, वो इन्फ्लुएंशियल सिस्टम भी कहीं ना कहीं लोगों की आवाजाही पे असर डालता है, लोगों के उत्तराखंड में बस जाने पे असर डालता है, और वहीं दूसरी ओर सीएम साहब सीधे से जब एक न्यूज के द्वारा एक जो इवेंट है, न्यूज इवेंट में वो बोल देते हैं कि जी बाहर से लोग आ रहे हैं, उसको हमको मान लेना चाहिए, और डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और बाहर के लोगों को जिन्होंने कब्जा करके जमीनें रखी हैं रिस्पिना के पास में या कहीं पे भी, पहले हम उनके लिए घर बनाएंगे आपके टैक्सेस से दिए हुए पैसों से। तो आपके लड़के को तो नौकरी देने के लिए बात नहीं हो रही है, वो टैक्सेस खर्च नहीं हो रहे हैं, लेकिन दूसरे के घर के लिए हो रहे हैं, क्योंकि भाई अगर कह भी रहे हैं तो अभी तक का तो फेलियर ही है ना सर। ऐसे में जहां आपको कोई सुविधा नहीं है, आप टैक्स पेयर्स हैं, वहां पे आप बंदूक के साये में घूम रहे हो, और पुलिस के पास जाने के बारे में भी आप 2 बार सोचें, क्योंकि एक बार तो एफआईआर ही नहीं लिखता, ऐसी एक बार क्या आप कोर्ट जाना पड़ता है, 356 कोर्ट से जाना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। दरअसल ये लगा लीजिए कि उत्तराखंड 11 जिले और 2 और छोटे जिलों का एक राज्य है, बहुत छोटे छोटे जिले, किसी में 3 ब्लॉक हैं तो किसी में 4 ब्लॉक हैं, ऐसे भी जिले हैं, तो उनका एक स्टेट है, और यहाँ के लगभग 60% हिस्से में पुलिस व्यवस्था नहीं है, पटवारी व्यवस्था है, जहाँ पटवारियों के पास पुलिस पावर,
पुलिस पावर है, ठीक है, पुलिस की पावर पटवारियों के पास है, रेवेन्यू क्षेत्रों में। हाँ जी जी। तो अभी ये लगा लीजिए कि भले ही पब्लिक की डीलिंग जो है थानेदार से होती हो या पुलिस कांस्टेबल से होती हो या चीता पुलिस वगैरह के सिपाही से होती हो, लेकिन जब एफआईआर की बात आती है तो एक जिले में एक दिन में कितनी एफआईआर लिखी जाती है? कोई भी एफआईआर तब तक नहीं लिखी जाती जब तक कि उसको पुलिस कप्तान की स्वीकृति ना हो, और खास करके जरा सा भी हाई प्रोफाइल, जैसे किसी को चोरी में धर लिया, किसी को कहीं धर लिया, वो एफआईआर एक अलग बात होती है। लेकिन जरा सा मामला थोड़ा सा हाई प्रोफाइल हुए, जिसमें कानून व्यवस्था की बात होती है, जस्टिस की बात जहाँ पे आ जाती है, वहां पे तो कोई भी मामला जो है बिना कप्तान जो पुलिस का चीफ होता है जिले में, बिना उसकी सहमति के, बिना उसकी फाइनल उसके जो है कोई भी कंसेंट के कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होता, चाहे आप कुछ भी करें। फिर फाइनली जो है आदमी को कोर्ट जाना पड़ता है अपने जस्टिस के लिए, फिर वो कोर्ट से ऑर्डर करवाता है, फिर जा करके एफआईआर होती है। तो पुलिस का ये इसलिए हो गया है कि पुलिस पावर होती है और पावर को हर कोई अपने हाथ में रखता है, और पॉलिटिक्स में लोग पावर हासिल करने के लिए आते हैं। और खास करके जो मैदानी जिले हैं, पहाड़ी जिलों में तो चलो पटवारी व्यवस्था है, खास करके जो कस्बे हैं, मैदानी जिले हैं, शहरी कस्बे हैं, नगर पालिका क्षेत्र है, वहाँ हम तो आपने तो बहुत अच्छा पॉइंट ये उठाया कि गढ़वाल में, इससे लोगों को ये भी पता चलेगा, दर्शकों को मैं ये बता दूं कि दो तरह की व्यवस्थाओं के बीच में हम लोग हैं। पहाड़ी एरिया, जो पहाड़ी जिले हैं, उनमें पुलिस थाने नहीं, पटवारी उनको काम करते हैं वहां पे, क्योंकि उत्तराखंड में जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं वो वैसे भी कम है। लेकिन टेमवाल जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब इशू होते हैं देहरादून में, जब इशू होते हैं हरिद्वार में, जब इशू होते हैं रुड़की में, और बाकी पहाड़ों के भी जो शहरी इलाके हैं, आपकी जमीनों की व्यवस्था है। सर, आप लोगों की जमीन की जब कब्जाई है, ऐसा तो नहीं है कि उत्तराखंड में, देहरादून में जमीन की कब्जाई के मामले नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि देहरादून में अटैक के मामले नहीं है। पिछले से पिछले 2 साल पहले, सॉरी, कुछ बच्चों के ऊपर आक्रमण हो गया। ये मैड ग्रुप के बच्चे थे, इनके ऊपर आक्रमण हुआ। तो जब इनके ऊपर आक्रमण हुआ, उनकी एफआईआर लिखने वाला कोई नहीं था। जब उत्तराखंड में, अभी राजीव जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं शायद किसी वजह से, अभी ये हाल फिलहाल की बात है, इन लोगों ने इन लोगों ने अतिक्रमण पे एक बहुत बड़ा इनका एक मामला मैं बताता हूँ आपको, राजीव गौर साहब वाला मामला। ये लोग कई दिन से अवैध खनन के खिलाफ फेसबुक पे बाकायदा लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लाइव। और एक दिन 1:30 बजे मैं उठा हुआ था, तो इन्होंने 1:30 बजे अशोक कुमार जी को फोन मिलाया, जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनको फोन मिलाया। ये बात रही होगी लगभग 12:30-1 बजे के आसपास रात के। उन्होंने कहा, साहब ये देखो, ये फेसबुक लाइव कर रहे हैं, आपकी ये गाड़ियां जा रही हैं, लॉकडाउन कहाँ है इनके लिए, ये देखो बिल्कुल ये अवैध खनन हो रहा है, और आपके पुलिस वालों को हमने कितनी बार फोन कर दिया, कोई मौके पे नहीं आ रहा है। तो मैंने लाइव उसमें जो है, उन्होंने फोन कॉल लगा रखा था, तो उन्होंने लाइव में हमने सुना कि एडीजी साहब ने बोला कि ठीक है मैं बोलता हूँ उनको, ठीक है। इस तरीके से वो 4-5 दिन से लाइव कर रहे थे। फिर फाइनली ये होता है कि लाइव करने के दौरान ही, उनपे लाइव के दौरान ही लाइव हमला होता है, ठीक है। लाइव हमला होता है, मामला पहुंचता है थाने में। थाने में पहुंचता है, अब आप मेन चीज सुनिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। थाने में उनसे पुलिस के जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, वो पूछते हैं दूसरे पक्ष से कि भैया क्या बात हो गई। तो जो जिनके खिलाफ रिपोर्टिंग हो रही थी, कवरेज हो रही थी जिनके खिलाफ, उनसे पूछा पुलिस ने कि तुम्हें कहीं चोट वोट तो नहीं लगी। तो उन सारे लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, चोट नहीं लगी। बोले कोई दिक्कत, कोई चोट वोट? उन्होंने कहा नहीं, कोई चोट वोट नहीं है। फेसबुक पे पड़े हुए हैं वो वीडियो अभी भी। अब आप ये लगा लीजिए कि हमला हुआ था राजीव गौड़ पे, सर पटा हुआ था, बहुत सारी चीजें थी, और थाने ये लोग गए थे उनकी शिकायत करने। तो तब तक, जब तक थाने में भी हंगामा हो रहा था, तब तक ये लोग बैक फुट पे थे, जो अवैध खनन में लिप्त हैं। तो ये लोग, उन्होंने, पत्रकारों ने, मुजीब नैथानी जी और राजीव गौड़ जी, इन्होंने कहा भाई इस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, पुलिस का संरक्षण है और तुम लोग जो है देख नहीं रहे, उल्टा इन्होंने हम पे हमला कर दिया कवरेज के दौरान। तो पुलिस ने इनकी एफआईआर, इन्होंने पुलिस को एफआईआर दी। उन्होंने कहा भाई एफआईआर हम क्यों दे, तुम देख रहे हो, तुम्हें हम सूचना देके पुलिस को बता करके गए थे। सर मेरे पास एफआईआर पड़ी है, वो मैं उस एफआईआर को, अगर मैं फर्स्ट प्राइमा फेसी उस पर्टिकुलर एफआईआर को देखूं, तो उस एफआईआर में जिस तरह की लैंग्वेज लिखी है या जिस तरह से उन्होंने लिखा है, उस तरीके से तो एफआईआर होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मुंशी अपने बेसिस पे थोड़ी ना एफआईआर लिखेगा। आपकी रिटन कंप्लेन को वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन करके लिखेगा। लेकिन आप एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थोड़ी ना डाल सकते हैं।
बिल्कुल पहली बिल्कुल। चीज ये, मैं इसीलिए तो सर आपसे पूछना चाहता हूँ, चक्कर क्या है कि जो व्यूअर्स को देख रहे हैं, मैं उन व्यूअर्स तक ये मैसेज आपका पहुंचाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और तो सर क्या बड़े लोग भी कितने भी कॉल कर लें, उनका भी कोई असर नहीं होता है। सत्ता तो सर के एक, खिलाफ अगर बात जाती है तो फिर किसी की नहीं सुनी जाती, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी अब सर हर है। बात तो सत्ता के खिलाफ जा रही है। आपका जंगल, आप अपने जंगल को अपना घर मानते हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई थी उत्तराखंड की, तो मतलब जल जंगल जमीन आपका हुआ। आप जल के खिलाफ उत्तराखंड में जा रहे हैं तो वो सरकार के खिलाफ, आप जंगल के खिलाफ सरकार पे जा रहे हैं तो वो सरकार के खिलाफ, आप अपनी जमीन बचाने के लिए उत्तराखंड पुलिस के पास जा रहे हैं तो वो सरकार के खिलाफ। आदमी जाए तो जाएगा सर। ये तो फिर एक बात तरह सही है। मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ ना, कभी आपके ऊपर अटैक हो जाए सड़क पे, आपकी जमीन आपकी भूमि, बाहर से आता हुआ कोई व्यक्ति आपके ऊपर अटैक कर दे, आप पुलिस के पास जाएं, पुलिस आपकी रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं है, और रिपोर्ट लिखती है तो दोनों को सिर्फ समझौते की तरफ लेके जाती है। क्या ये जस्टिस के लिए ले जाएगा? कि इज एवरी टाइम दिस पीस कीपिंग सिनेरियो दैट दे ट्राई टू प्रेजेंट, जो आप बोलते हैं कि हम शांति चाह रहे हैं, हम दोनों के बीच में शांति करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब तो जस्टिस की जो रिक्वायरमेंट है, जो एक रिवेंज का सिस्टम, जो रिवेंज को शांत करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रावधान दिए हैं, तो इसका मतलब तो वो सब फेलियर है, सब कुछ पुलिस के हाथों हो जाना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा उत्तराखंड में सिनेरियो चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इसकी कहीं ना कहीं, क्या इसको ठीक होने की अभी आगे कोई इन लोगों की मंशा है, या ऐसा कोई सिस्टम इन प्लेस है, या तैयार हो रहा है, या आपको किसी पे देखिए, जब तक पुलिस का उत्तराखंड में जिस तरीके से राजनीतिकरण हो गया है कि, और राजनीतिकरण वही कि भाई कोई भी आदमी पॉलिटिक्स में आता है पहले पावर के लिए, फिर पावर के बाद वो सबसे पहले पुलिस और गृह विभाग को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है कि ताकि अपने अनुसार आंक सके। तो जो कप्तान उसकी बात सुनेगा उसे एसपी एसएसपी बना दिया जाएगा। जो कप्तान उसकी बात नहीं सुनेगा उसे जो दूसरी फोर्सेज है, होमगार्ड है या दूसरे जो और छोटे अलग अलग जो बिल्कुल बर्फ में लगाने वाले डिपार्टमेंट है सरकार की, गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत ही, उनको वहां भर्ती कर दिया जाएगा, वहां उनको रख दिया जाएगा। कई लोग जो है पीएससी में भेज दिया जाएगा, उन्होंने कहा तुम फलाने जिले में पीएससी में हो जाओ जी, इंचार्ज जाओ, तुम एसएसपी यहाँ नहीं हो। जो समकक्ष पद है वहां भेज देंगे। अब आदमी कोई 6-7 साल पीएससी में पढ़ा हुआ है, होमगार्ड में पढ़ा हुआ है, कहीं दूसरी जगह पढ़ा हुआ है, अब अगर आपने उससे, अब जिसने सोचा भी ना हो कि यार मेरे को कहीं पुलिस में कप्तान मिल जाएगा, कप्तान बन जाएगा, जब वो आप उठा के उसे बना लो तो उन्होंने कहा तो यस बॉस होगा, उन्होंने कहा जी जैसे सीएम साहब कहेंगे हम वैसे करेंगे। यही हो रहा है पुलिस में उत्तराखंड में। राजीव जी आपके पास आना चाहूंगा, इसमें आपके साथ डिस्कनेक्शन हो गया था। राजीव जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी अच्छा, जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, तो बहुत सही शिव प्रसाद सेमवाल जी ने बताया था। राजीव जी आप कनेक्टेड हैं? राजीव जी शायद फिर डिस्कनेक्ट हो गए। सेमवाल जी आपने बात सही करी, लेकिन देखिए हो क्या रहा है ना, इन सारी अव्यवस्थाओं की वजह से आज के समय जो ये अव्यवस्थाएं हैं, एक खतरा तो ये है कि जस्टिस सिस्टम इज नॉट इन प्लेस। राजीव जी आप देखिए मैं कहूंगा जिस तरीके से शिव प्रसाद सेमवाल जी जो बात कह रहे हैं, बेबाकी से वो बात करते हैं। पूरे प्रदेश के नेताओं की आंखों की किरकिरी है वो, और जो सच बोले वो किरकिरी भी होगा। और हम लोग आईना है, मैं पहले भी कहा है। और नेताओं की अगर बात की, नेताओं ने अपने घर बन लिए, जो 500,000 रुपए कमाता था वो अरबपति खरबपति बन गया। किसी ने मेडिकल कॉलेज खोल दिया है, किसी ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया। स्थिति ये है कि वो जो उत्तराखंड आंदोलन के बाद उत्तराखंड राज्य बना था, वो सपने सब टूट चुके हैं। अब कोई भी नहीं देख रहा। आज राजपूत को लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं देख रहे कि महाराष्ट्र के अंदर 8-10 किसानों की मौत हो गई है, उन्होंने आत्महत्या करी है। इस बात पे नहीं देख रहा कि कोटद्वार में खनन माफिया, भू माफिया हावी हो गए हैं, SC STओं की जमीन इन्होंने कब्जा कर ली है। आप ये बताइए, कोटद्वार की सारी जमीन बोक्सा जनजाति लोगों की थी, लेकिन आज बोक्सा जनजाति के लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, जब उनके लिए नियम है कि उनकी जमीन कोई नहीं खरीद सकता हिंदुस्तान में। फिर भी इस तरीके से प्रशासनिक मिली भगत है कि सारी जमीनें आज बिक चुकी हैं और वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर वही तो बात कह रहा हूं मैं कि आप बात कर रहे हैं खरीदे ना जाने की। कोई खरीद थोड़ी ना रहा है, ये तो कब्जा है। अगर सरकारी रूप नहीं, कब्जा नहीं, इन्होंने प्रशासन में एक सटवारा सिस्टम होता है जिसमें कि आप जमीन के बदले जमीन देते हैं, वो फर्जीवाड़ा हो रहा है यहाँ। सर वो कब्जाई तो है, फर्जी जमीन सर वो कब्जाई तो है, अवैध रूप से एक सरकार की मिलीभगत से कब्जाई जा रही है। आप उसको लीगलाइज कर रहे हैं, आप एक कब्जे को लीगलाइज कर रहे हैं। लोगों के लिए पूरे कोटद्वार में थी, आज वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सेमवाल जी से भी पूछना चाहूंगा। समस्या सिर्फ इस चीज की नहीं है। देखिए, जहां पे जस्टिस नहीं मिलता वहां पे लोग छोड़ के जाते हैं जगहों को। उत्तराखंड में लोग घरों को छोड़ के जा रहे हैं, और घरों को छोड़ के जा रहे हैं। सब बोलते हैं हमसे कि ये इसलिए छोड़ के जा रहे हैं जी कि क्योंकि कमाई के साधन नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो लोग जो कि रिटायर हो जाते हैं, जो कि पंजाब से रिटायर, पंजाब में का व्यक्ति जो दिल्ली में काम कर रहा है, रिटायर होने के बाद पंजाब जा रहा है, हिमाचल का व्यक्ति हिमाचल जा रहा है, ये तो पहाड़ी क्षेत्र है। गढ़वाल का आदमी गढ़वाल में क्यों नहीं आ रहा है? करप्शन इज वन ऑफ द मेन इश्यूज, लेकिन जस्टिस सिस्टम इज द अदर। देखिए, अब कोई आदमी कैसे आएगा? ना तो यहाँ रोजगार है, ना सरकार की नीतियों का उनको फायदा मिल रहा है। चंद लोगों को सरकार की नीतियों का फायदा मिल रहा है, हर किसी को नहीं पा रहा। जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा। जो हमारे यहाँ SC/ST है, उनके लिए जो स्कीमें आती है उनको तो कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा। जो और बाहर से इधर उधर से लोग उनको फायदा मिल रहा है। और यहाँ श्रम विभाग साइकिलें बांट रहा है। 2000 रुपए की साइकिल, उसमें 5000 रुपए खर्च हो जा रहा है। सिलाई मशीनें बढ़ रही हैं, 1500 रुपए की मशीन है, उसमें 3000 रुपए उसे सही करने में खर्च हो जा रहा है। तो जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो इतनी ज्यादा हैं, और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की जो होड़ चली है, उससे उत्तराखंड का दोहन हो रहा है। और जब पत्रकार कोई बात उठाता है तो उसके खिलाफ मुकदमे होते हैं, उसे ब्लैकमेलर कहते हैं, हम पे आरोप लगे कि हम पैसे मांगे। जब हम लाइव दिखा रहे हैं इस कवरेज को, तो हमारा पैसे का कोई। राजीव जी, आप फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। राजीव जी का इंतजार करते हैं। शिव प्रसाद, राजीव जी आप वापस, आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, तो हाँ, थोड़ा नेटवर्क की कमी लग रही है मुझे। हाँ। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल उत्तराखंड राज्य हमारा है, हम इसके लिए लड़ेंगे। और एक बार दोबारा क्रांति की जरूरत पड़ेगी, और हम उस क्रांति के लिए जहां तक भी जाना होगा। हम पे 14 मुकदमे लगे, शिवप्रकाश सेमवाल जी पर लगातार मुकदमों की कोई बात नहीं, लेकिन हम जो सपनों का उत्तराखंड है उसको बना के ही दम लेंगे। हम ये नहीं करेंगे राजीव जी, मुकदमों की लड़ी, लगे लोग। राजीव जी, ये मुकदमों की लड़ी कब तक चलेगी? आप, क्योंकि आप भी क्रांतिकारी उत्तराखंड के आंदोलन के रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये इसलिए है कि ये कब तक, बात फिर से जस्टिस सिस्टम की आती है ना सर। देखिए, एक लड़ाई आप लोग जेल में, जहां तक मुझे अगर मोटा मोटा याद है कि राजीव गौड़ जी उत्तराखंड की आंदोलन के समय, उत्तराखंड का जब आंदोलन हुआ तो राजीव गौड़ जी जेल में थे 2 महीने या उससे ज्यादा या उससे कम, कुछ इसके आसपास ही 2 सेंट्रल जेल फतेहगढ़, सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में उत्तराखंड आंदोलन के समय थे। उत्तराखंड को बनाने की लड़ाई में उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड में आज उत्तराखंड को एक तरह से तहस नहस के कगार पे भी इन लोगों ने पहुंचा दिया है। राजीव गौड़ जी फिर से जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी बात उठा रहे हैं, शिव प्रसाद सेमवाल जी जेल जाने की तैयारी में है। या जो लाला के उस पे चल रही है, वो रिपोर्टिंग करती है तो उनको रोक दिया जाता है। जो फ्रीलांसर कर रहा है, बड़े अखबारों की भूमिका तो दलालों जैसी हो गई है। बड़े अखबार, दैनिक जागरण और अन्य अखबार है, ये लालाओं की दुकान है। शांति तो लाने वाले नहीं है, इनको तो विज्ञापन से मतलब है। इन्हें ना उत्तराखंड की भूमि से मतलब, ना यहाँ की माताओं से मतलब, ना भाइयों से मतलब, ना बेरोजगारी से मतलब। इन्हें नेताओं की कैटेगरी करनी है। लेकिन सर कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी तो आक्रमण आए दिन हो रहे हैं। उनको भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनाई दिया जाता है। चाहे अगर हम उनको ये भी माने कि वो विज्ञापन के उस पे या खबरों को आगे आदान प्रदान करने में समय लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आक्रमण तो उनपे भी हो रहा है। ये अखबार सब दलाली चला रहे हैं। सर मैं तो पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, मैं तो पत्रकारिता की बात कर रहा हूँ, और प्लस में जस्टिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज कोई भी रखना चाहे, अगर एक व्यक्ति जो पत्रकार नहीं है वो भी रखना चाहे। दुनिया में क्रांति हुई है वो छोटे अखबारों ने करी है, बड़े अखबारों ने कोई क्रांति नहीं करी। चाहे लंकेश को भी लगी, चाहे देश के अंदर चाहे विदेशों के अंदर, बड़े अखबारों की हालत लालू जैसी हो गई है। और तभी ये देश में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, ये इसी। राजीव जी की शायद फिर से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। तो सर मेन चीज ये है, अब आते हैं इसके ही दूसरे पहलू पर। दूसरा पहलू ये है कि जब आपकी सरकार कहीं ना कहीं इस सिस्टम को, जस्टिस सिस्टम को रास्ते पे लाने में अक्षम होती है, उसकी कोई क्षमता नहीं रह जाती है, तो आते हैं बाहर से दूसरे लोग जो आपको समझाते हैं कि अनुपम जी, बड़े बड़े मीडिया हाउस तो हाथ जोड़े खड़े हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं। उन्हें क्रांति से कोई मतलब नहीं, बदला तो मतलब नहीं।
बिल्कुल। राजीव जी मर्म पे हाथ रख रहे हैं इस समय, ये बड़ा अच्छा। राजीव जी का नेता ने कुर्ते पैजामे क्या सिला लिए, वो भूल गया कि ये हमारे लोग हैं। नेता ने विधानसभा देख ली तो वो भूल गया पीछे की मैं किस जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। ये सब भूल जा रहे हैं ये लोग, और इनको याद दिलाना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए इस समय तो एडमिनिस्ट्रेशन को, शर्म आनी चाहिए इस समय रूलिंग पार्टी को, और शर्म आनी चाहिए उन पार्टीज को जिन्होंने उत्तराखंड में इतने सालों तक राज किया। आज के समय में कोई एक नई पार्टी अगर आपके यहाँ आती है और वो आपको इन सब चीजों के ऊपर आपको आईना दिखा रही है, और ये भी वो आपको आईना, वो पार्टी आपको आईना दिखा रही है जिसके खुद के चेहरे के ऊपर कई दाग हैं, जो सड़क पे झूठ बोलती आई है, जो लोगों को गाली देती हुई है। आपके चैंपियन, आपका एमएलए जो है, उसको आपने 6 साल के लिए रेस्टिगेट किया, उसके बाद 13 महीने के बाद उसको वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके ऊपर एक पूरा आंदोलन कर दिया उस पार्टी ने, जिसका खुद का जो लीडर है वो लोगों को रास्ते में गालियां देता हुआ चल रहा है। तो ऐसे लोग तो आईना दिखाएंगे ना सर आपको। आप समझिए ये बात सरकार की नहीं हाँ, है, जिस की है, लोगों की हालत नहीं, जो उत्तराखंड के लोगों का अपमान करेगा, जो जी राजीव जी बताएं, बोले बोला जाएगा। ऐसा थोड़ी कि पार्टी ने माफ कर दिया तो सबने माफ कर दिया। उत्तराखंड के लोग थोड़ी माफ कर रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ जिनका हम लोग थोड़ी माफ करेंगे। पार्टी है, पार्टी तो अपना स्वार्थ देख रही है कि अब चुनाव आ रहे हैं, उसको ले लो, 2 वोट मिल जाएंगे, उनका वर्चस्व उस इलाके में ज्यादा है, जीतेगा एक, हमें विधायक मिल जाएगा। पर हम पहाड़ के लोग हैं, हम अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम फौज में हैं, बॉर्डर पे हैं, गोलियां खा रहे हैं। और आज भी हम जिस पहाड़ के सम्मान के लिए हम बॉर्डरों को, यहाँ अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो उनकी बॉर्डरों की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, अंदर की भी और बाहर की भी। हम लड़ रहे हैं उस बात के लिए, और इस तरीके से हमारा अपमान होगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। शिव प्रसाद सेमवाल जी, आपके पास आना चाहूंगा इस आखिरी दौर पे प्रोग्राम के। राजीव जी ने बहुत सही बात करी है, क्योंकि उनके अंदर का क्रांतिकारी भी कभी कभी जाग जाता है, और मैं यही चाहता हूं कि उनका क्रांतिकारी हमेशा जगह रहे। वो बाय डिफॉल्ट क्रांतिकारी हैं। और जिन पॉइंट्स की उन्होंने बात करी है वो एक्चुअली बड़े अहम है। इतने समय में जब ये बाहर से जो ताकतें आ रही हैं, जो बाहर से जो तत्व आ रहे हैं, आपको पता है, आपने उनका चरित्र देखा, आपने उनकी काम करने की क्षमता देखी, आपने उनकी आइडियोलॉजी देखी, आपने उनका झूठ बोलना देखा, तो सर ये भी तो एक बड़ा खतरा बन ही जाता है। उत्तराखंड को ये समझना चाहिए या नहीं चाहिए? आदमी को सर एक जनरल बात है कि जब किसी चीज को, कोई बात, किसी व्यक्ति को कोई चीज घर में नहीं मिलती तो बाहर जाता है, बाहर की तरफ देखता है। तो अगर उत्तराखंड की जनता अगर आज बाहर की तरफ देख रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है और उम्मीद से देख रही है, और आम आदमी पार्टी ने इसी बात को सॉफ्ट कॉर्नर मारते हुए यहाँ दखल दिया है, और उसके कारण जो 3 साल से सोई हुई यूकेडी, 3 साल से सोई हुई कांग्रेस अब थोड़ा सा सक्रिय हुई है। उन्होंने कहा रही आम आदमी पार्टी ने तो भाजपा दफ्तर घेर दिया, तो चलो हम जो है विकास भवन घेरते हैं या कुछ करते हैं, तो वो भी एक्टिव हुए हैं। वो जनता के प्रति थोड़ा सा जवाबदेही हुए हैं। उन्हें लगा कि कहीं राजनीतिक जमीन न खिसक जाए, आम आदमी पार्टी न खिसका ले। तो बात यह है कि चाहे वो पुलिस हो, पुलिस को नागरिक केंद्र, मतलब नागरिकों पे केंद्रित होना चाहिए, नागरिकों के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को नागरिकों के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। तो ये बात नागरिकों को तय करनी होगी कि भाई जब वो परचेज करने की पावर किसके पास है, पब्लिक के पास है, वो वोट देती है, वो वोट से जिसको चाहे खरीद सकती है, वोट से जिसको चाहे हरा सकती है, घर बिठा सकती है। तो जब पब्लिक को अब जिम्मेदारी से अगर अपने वोट का प्रयोग करना होगा, तो मतलब अगर आज उत्तराखंड की दुर्दशा है, या पब्लिक बोल रही है कि साहब सब चोर हैं, या उनकी पुलिस नहीं सुन रही, उनके नेता नहीं सुन रहे, उनकी सरकारें नहीं सुन रही, तो उन्हें ये बात वोट देते समय भी सोचनी चाहिए, ये बात सोचनी चाहिए थी। और जब वोट देते समय उन्होंने उनको अकाउंटेबल बनाने की हिम्मत नहीं की या लापरवाही कर दी, तब उन्होंने किसी और भावनाओं से वोट दिया, जिन भावनाओं में उनको भड़काया जा सकता था या बहाया जा सकता था, या जो भी प्रलोभन दिए जा सकते थे। भाई हर एक आदमी कोई भी डिसीजन अपने घर के लिए लेता है, चाहे अपनी लड़की की शादी करता है, चाहे 36 चीजें करता है, वो अपना दिमाग लगाता है। वही ब्रेन जो है वो वोट देते समय क्यों नहीं लगाता? और पब्लिक जैसे होती है सर, पब्लिक जैसे होती है उसको वैसी सरकारें मिलती है, उसको वैसे ही नेता मिलते हैं, वो वैसे ही नेता चाहती है। पब्लिक जैसे नेता चाहती है वैसे नेता चुनती है, वैसे नेता आते हैं। और आज की डेट में तो सर सब कुछ ऐसा ही हो गया है। आप YouTube खोलिए, जो सर्च करोगे वही मिलेगा। आप फेसबुक पे जो चीज शेयर अच्छा लगेगा वो चीज पढ़ोगे, और जो आपको अच्छा लगेगा वो चीज शेयर करोगे, और जो चीज शेयर करोगे बाकी लोगों के पास भी वही चीज जाएगी। मैं आप दोनों की बातों के मर्म को लेकर कंक्लूड करूंगा। पहली बात,
उत्तराखंड में न्याय प्रणाली, जब हम लोकलाइज न्याय प्रणाली की बात कर रहे हैं, जो पुलिस से मिल जानी चाहिए या अफसरों से मिल जानी चाहिए, उसकी कमी है, उसका डर है लोगों के अंदर। उसको कहीं ना कहीं देखना होगा, लोगों को समझना होगा, पब्लिक को समझना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा। सर, शॉर्ट साइटेडनेस एक बात होती है पब्लिक की। जी जी। अगर 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 हमारा कोई नेता है और वो हमारी बात नहीं सुन रहा है जब हमें उसकी जरूरत है, भाई हमने अपना एक प्रतिनिधि चुना और प्रतिनिधि को भेजा विधानसभा में या सरकार की सत्ता में कि साहब आप हमारी ओर से आप बोलेंगे, और जब हमें कोई दिक्कत आएगी तो आप सही करेंगे, आप हमारे प्रधान सेवक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो नेता या वो मुख्यमंत्री उसके काम को नहीं करता है तो पब्लिक अगर शॉर्ट साइटेडनेस को छोड़ दे, वही बात छोड़ दे, मतलब छुटभैया नेता ये छोड़ दें कि यार पार्षद का टिकट नहीं मिलेगा, जिला पंचायत का नहीं मिलेगा, क्षेत्र पंचायत का नहीं मिलेगा, तो चमचागिरी करो। जनता ये सोचे उन्होंने कि यार विवेकाधीन कोष नहीं मिलेगा या हमारे को कोई ठेका नहीं मिलेगा या फलाने नहीं मिलेगा, तो फिर कौन सुनेगा। अगर जो आदमी जो एक्सप्लॉइट होता है ना, एक्सप्लॉइट वो होता है अपने लालच से। आदमी को 10 बार ठगो आप, उसके अगर हृदय में लालच जगा हुआ है तो वो 20 बार ठगा जाएगा। और एक बार पब्लिक शॉर्ट साइटेडनेस और ये लालच छोड़ गए, एक बार कहते हैं उन्होंने कहा मिस्टर वोट मांगने तो खूब आया था, चल आ दोबारा, तेरे को ना साले काले झंडे दिखाए तुझे घुसने नहीं देंगे, तो आ एक बार किसी सीएम को बोल दे, उन्होंने कहा चल तू गुजर यहाँ से पब्लिक से, हम बताते हैं तुझे। तो सर हो तो यही रहा ना, अकाउंटेबल पब्लिक नहीं बनाएगी तो आपकी कौन सी पार्टी पब्लिक के पास अभी वोट मांगने आ रही है? ये तो जो बाहर से लेके लोग आ रहे हैं, जिन लोगों को इन्होंने बाहर से लेके बसा दिया गया है, रिस्विना आपका पूरा बस गया, बिंदाल आपका पूरा बस गया है, और इसी तरीके से और जगहों पे जहां पे भी अतिक्रमण होके इन लोगों ने लोगों को बसा दिया है, इन लोगों के पास इन्होंने बाहर से क्यों लाए हैं? इन्होंने लोग तो इनको घर पे नहीं आने दे रहे। मेरी बात तो सुनो। वो जो पब्लिक है ना, जो वोट देने वाली पब्लिक, जो थोड़ा सा आंख दिखाने वाली पब्लिक है, उस पब्लिक को नेताओं ने खारिज कर दिया। इन्होंने जब जनता ने सरकार को खारिज नहीं किया, जब जनता की दम इतना नहीं था कि वो अपने नेताओं को खारिज कर दे, तो नेताओं ने सत्ता पाते ही जो है जनता को खारिज कर दिया। उन्होंने अपने लिए नई जनता चुन ली है, ये इस जनता को पता नहीं है। ये जो बाहर से आ रहे हैं, उन्होंने नया वोट बैंक बना दिया, नए लोग रख दिए, नए, उन्होंने कहा भाई लाइन में ये खड़े होंगे, उन्हें वो डेमोग्राफी को उस हिसाब से चुनते हैं। उन्होंने कहा भाई यहाँ अगर हमारा पॉकेट कौन से हैं, इस पॉकेट में, अगर वहां उस पॉकेट में हमारा विरोधी है तो वहां 2 लोग खड़े कर दो, उनके वोट वहां कट जाएंगे, या वहां ठाकुर है तो इस जगह एक और बंदा खड़ा कर दो तो उसके वोट यहाँ कट जाएंगे। अब ये इलेक्शन मैनेजमेंट से होता है। अब उन्होंने जो मेन पब्लिक थी, जो अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, उस पब्लिक को ही खारिज कर दिया। नई पब्लिक ले आए हैं जो रिस्पना पे बसा दी, बिंदाल पे बसा दी, या और झुग्गी झोपड़ियों में बसा दी। अब उनके सब आधार कार्ड और सारी चीजें उनके पास है, तो वो सब डलवा देती है। 20 सालों से ये लोग जिस तरीके की पॉलिटिक्स को सीखते हुए बड़े हुए हैं ना, हमारे नेता लोग, मुख्यमंत्री लोग, हमारे मंत्री लोग, हमारे विधायक लोग, वो अस्थिर टाइप की सरकारें थी, वो उनके लॉजिक थे। वो पुराने लॉजिकों को आज प्रचंड बहुमत में भी वही लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पब्लिक इतनी बेवकूफ थोड़ी है, समझते सब है। बिल्कुल यार, कभी कलम चलाने से भी सरकारें गिरी हैं क्या? तो ठीक है, कोर्ट पूछती है तो इनके पास जवाब नहीं होता। कलम अलग हिसाब से चल रही है ना, कलम अलग हिसाब से चल रही है, डिजिटल कलम हो गई है, तो डर लगता है। कलम से जुल्म के तलवे तो सहलाए नहीं जाते, कलम से तो कलम का ही काम दिया जाएगा। आपकी और मेरी वार्ता जब बाहर जाती है, राजीव गौड़ जी की जब बात जाती है, डिजिटल हो गया ना सर, कलम अलग हो गई है। लोगों को डर है कि लोगों तक, वो प्रतीक है, लोगों तक भावनाएं पहुंच रही हैं, भावनाएं पहुंच रही हैं। हर कलम के, हर शब्द के पीछे भावनात्मक रवैया जो है वो लोगों तक पहुंचने लगा है, और पहुंचेगा। आज नहीं पहुंचेगा तो कल पहुंचेगा, कल भी पहुंचाएंगे, परसों भी पहुंचाएंगे, और पहुंचाते रहेंगे। अगर गलत होगा देखो जी, अंधेरा कितना भी बड़ा हो, कितना भी गहरा हो, एक राजीव गौड़ बहुत है, आ गया, उसने बता दी कोई बात, तो आप 10 अंधेरे भी एक दीपक को अंधेरा नहीं कर पाए। मैं बिल्कुल आज इस नोट के साथ मैं इस प्रोग्राम को खत्म करता हूं, लेकिन दर्शकों को एक बात सोचनी होगी, अंधेरा तो खत्म होगा और दिए भी जलेंगे, जमीन भी अपने मुकद्दर के हिसाब से अपने आप को संतुलित कर लेगी। उत्तराखंड अपने आप को संतुलित कर लेगा। जहाँ भी वैक्यूम होता है, वैक्यूम हमेशा भर जाता है, लेकिन जिस दिन वो जमीन अपने मुकद्दर के हिसाब से अपने आप को पनपा लेगी, जिस दिन वो अंधेरा खत्म होगा, उस दिन क्या आप लोग, आपकी सभ्यता वहां पर बची होगी, ये आपको देखना है। सभ्यता आपने बनाई, बड़े बड़े राजा चले गए, महाराजा चले गए, ये भी चले जाएंगे। इसीलिए सभ्यता आपको देखनी है, घरों में बैठे उन सारे लोगों को देखनी है
जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। डेफिनेटली, क्योंकि आप और इस और तरीके हमारा के खत्म होना प्रयास, बहुत बड़ी बात नहीं है। वोटर्स, जैसे हमने बात करी, वोटर्स तो आ ही चुके हैं बाहर से, सत्ता उसके हिसाब देखो से जी, मैनेज हो ये जाएगी। जो गढ़वाल और आपने आज कुमाऊं को। कार्यक्रम रखा है, आपने आज जो कार्यक्रम रखा है, ये कोई कार्यक्रम किसी प्रिंट में छपा हुआ नहीं है कि भैया आप लिख दिया और छप गया और कहीं टेबल के नीचे पड़ा हुआ है या लुकदीप में बन गया। ये डिजिटल फॉर्म में, सोशल मीडिया में है ये बात, और ये एक विचार है। हम लोग एक विचार पे बात कर रहे हैं। उसके Absolutely. एक विचार की जो अवधारणा है, उसके इर्द गिर्द ही हमारी बातें होती हैं। और विचार कभी नहीं मरते, विचार हमेशा जिंदा रहते हैं, विचारधारा हमेशा जिंदा रहती है, और ये बात सोशल मीडिया पे है तो ये हमेशा जिंदा रहेगी। तो बट नेचुरल है कि सेमवाल जी, हमें अपने प्रयास जारी रखनी चाहिए, ये बातचीत जारी रखनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, ये जी गौर बातचीत साहब। जारी, ये बातचीत जारी सेमवाल जी, रहेगी। अंग्रेजों के जमाने में सूर्य अस्त नहीं होता था, और उनको क्या पता था उनको भी यहाँ से देश छोड़ के जाना पड़ेगा। डेफिनेटली, तो ये बात जारी रहेगी, बिल्कुल। सेमवाल जी की बात सही है, राजीव गौड़ जी की बात में दम है। आगे ये जो बात हमने करी है, इसी प्रोग्राम के बाद जब हम अगला प्रोग्राम करेंगे प्रूफ्स के साथ, पहले भी मैं इससे पहले प्रूफ्स दे चुका हूं, जिसमें कि हिंदुस्तान, उत्तराखंड के लोगों के पीएफ्स मारे गए, उत्तराखंड के लोगों को के ऊपर फालतू की कार्यवाही शुरू हुई, उत्तराखंड के कितने केसेस हाईकोर्ट में चल रहे हैं, इस तरह की सारी चीजें आपको हमारे चैनल्स में मिल जाएगी। हम प्रूफ्स के साथ फैक्ट्स के, आज का जो डिस्कशन था वो पत्रकारों के बीच में जरूर था, लेकिन ये सारा फैक्ट प्रोफाइल बेस्ड प्रोग्राम है। अगर इसके ऊपर किसी को कोई फैक्चुअल बेसिस चाहिए होंगे, किसी को प्रूफ्स चाहिए होंगे, तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अगले प्रोग्राम में या उसके बाद प्रोग्राम्स में हम आपके पास इन सारे फैक्चुअल्स एनालिसिस को भी भेजेंगे। तब तक के लिए आप सबके साथ और आप सबसे मैं विदा लेना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बीच में जुड़ने के लिए। राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव प्रसाद सेमवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपसी जंग तो लगी रहती है, हमारी आपसी लड़ाइयां तो लगी रहेंगी, आगे भी लगी रहेंगी, लेकिन ये मुद्दा राज्य का है, ये मुद्दा राष्ट्र का है। स्व से लेकर राज्य और राज्य से लेकर राष्ट्र तक की दौड़ है। उसकी इस वेदना को हम सामने रखने के लिए हमारे साथ आप लोग जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को अभी फिलहाल समाप्त करता हूं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में मिस फायर के। तब तक के लिए जय हिंद।